हम इसको इस अपनी मशीन को सिस्टम को शुरुआत करते हैं। अब देखिए हमारी सिस्टम इस पे अगर यहाँ क्लिक करें देखें तो हाँ ये इंस्टॉलेशन के लिए तैयार हो गया। और अब हम इसको यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आराम से दिखे। और ये अब हम इसमें कैप्चर करते हैं। हमने यहाँ पर जैसे पहले कहा इसमें कई सारी भाषाएं हैं और हिंदी भी है। एक बार हिंदी में जाके भी इंस्टॉल करके देखेंगे। अब ये ऊपर के दोनों क्लिक करके हटा देते हैं और यहाँ पर देखिए जो लैंग्वेज ले रहा है ना, ये भाषा ले रहा है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए जब हम इंस्टॉल कर रहे होंगे तब कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे। तो अगर हमें ये मान लीजिए देखना है तो हम देख सकते हैं इसमें इंस्टॉलेशन में हिंदी का नाम नहीं है, तो हम इंग्लिश ही ले लेते हैं और उसके आगे चलते हैं। अब इसमें ये देखिए कौन सा पूछ रहा है, कहाँ पर लगाना है आपको। तो इसमें थोड़ा आसान है, भारत में लगाते हैं हम लोग। और कीबोर्ड, ये कीबोर्ड के बारे में हर बार पूछता है। कीबोर्ड इसलिए पूछता है क्योंकि अगर आपको, हम लोग जैसे आमतौर पे सोचते हैं कि ये कीबोर्ड की ज़रूरत क्या है, तो भारत में हमारी आदत है, हम लोग इंग्लिश वाले कीबोर्ड पे काम करने के अभ्यस्त हैं, इसलिए हम उसी कीबोर्ड को ले लेते हैं। लेकिन उदाहरण सोच कर देखिए कि यूरोप में बहुत सारे जो फ्रेंच है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं और जर्मन है, पोर्चुगीज़ है। तो भारत यूरोप की बहुत सारी भाषाएं हैं, चाइनीज़ है, जापानीज़ है और भी बहुत सारी भाषाएं हैं। तो उन सब भाषाओं के कीबोर्ड अलग अलग होते हैं। हम लोग चूँकि हमारा जो हिंदी वाला कीबोर्ड है वो यूनिकोड वाला कीबोर्ड, वो ना इसी जो इंग्लिश वाला कीबोर्ड है उसी में ही, उसी के ऊपर समाहित है, उसी में काम करता है। एक केवल की से, एक की को बटन दबाने से हिंदी या इंग्लिश हो जाता है। इसलिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। लेकिन और हमने उतना प्रयास भी नहीं किया अभी। भारत वाला कीबोर्ड के लिए हम लोग उतनी हर जगह मेहनत भी नहीं करते। यूरोप या चाइना या जापान के लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो वो अपनी तरफ से अपना कीबोर्ड बना के, अपना सारा सॉफ्टवेयर बना के, अगर आप जापानीज़ कंप्यूटर देखेंगे या जर्मन कंप्यूटर देखेंगे तो उसमें इंग्लिश नहीं दिखेगी कहीं आपको। तो अभी हम कीबोर्ड को, लेआउट को डिटेक्ट नहीं करते क्योंकि हमें मालूम है इंग्लिश दे रहे हैं और इसे भी इंग्लिश ढूंढ के लाना है, इसलिए हम डिटेक्ट करने में समय नहीं लगाएंगे। नो कर देते हैं, इंग्लिश ले लेते हैं यहाँ पर। अब ये कह रहा है कंट्री ऑफ ओरिजिन फॉर द कीबोर्ड, कौन सा कंट्री। देखिए इंग्लिश में भी कई सारे कंट्री हैं, देखिए आप कैमरून, घाना, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएस, है ना। तो अभी हम यूएस वाले लेके चलते हैं। और इसमें भी देखिए कीबोर्ड लेआउट्स में भी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं। देख रहे हैं आप, ये देखिए जैसे हमने कहा था ना अभी, चरोकी, इंग्लिश, रसियन, कई सारी अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम लोग जो है सीधा अपना इंग्लिश यूएस वाले पे ही रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये अब सॉफ्टवेयर सिलेक्शन का टाइम फिर से आ गया। इस बार जब हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो हम दो चीज़ें जानना चाहते हैं। एक तो ये कि 1 GB रैम में ये हमारा 1604 वाला सिस्टम ठीक चलेगा कि नहीं चलेगा, और दूसरी चीज़ मतलब ये ठीक ठाक चलने लायक है कि नहीं है, और साथ ही साथ हम 1604 का इंस्टॉलेशन भी करना चाह रहे हैं। तो दो चीज़ें एक साथ इस अभ्यास में हम करने वाले हैं। तो देखिए एडिशनल अभी ये तैयारी कर रहा है क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी है। अभी कुछ चीज़ें, अभी इसने कुछ सवाल और पूछने बाकी हैं, कई सारे सवाल पूछ के ये अपने मतलब की जानकारी इकट्ठी कर लेता है, फिर जो है ये आपको आगे इंस्टॉलेशन पे जाता है। देखिए IPv6 ऑटो कॉन्फ़िगरेशन ढूंढ रहा है अभी, और उसके बाद नेटवर्क विद इन कॉन्फ़िगर नेटवर्क विद GSCP के साथ सर्च कर रहा है। अब ये उस जानकारी को लेके गया और ये अपनी बाकी तैयारी कर रहा है
अब देखिए इसने नाम पूछा यहाँ पर, तो हम इसको उबंटू नाम 1604 देने वाले हैं। अब उसके बाद फुल नेम फॉर यूज़र पूछ रहा है, तो हम कहेंगे शेषम प्रकाश, और टैब की दबाने से ही आगे जाता है, या फिर डाउन एरो अप एरो से भी आगे जाता है। अब यहाँ पर यूज़र नेम फॉर योर अकाउंट, तो हमने सोचा था कि हम इसको थोड़ा सा आसान से रखेंगे, तो एस प्रकाश कर देंगे। कंटिन्यू करते हैं। पासवर्ड पूछ रहा है ये, तो फिर हमारा वही फंकी वाला पासवर्ड। देखिए ये कह रहा है ना, शो पासवर्ड इन क्लियर। अगर आपको टाइप करने में या बाद में समस्या, जब ये अगर आपको दूसरे कोई सामने आपके सामने इंस्टॉल करने वाला नहीं है तो आप कर सकते हैं, अगर है तो फिर नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इस बारे में हम क्या करते हैं, चलिए अभी एनक्रिप्ट होम डायरेक्टरी नहीं रखते हैं, इसको भी करके देखना है हमको एक बार। अब ये कह रहा है कि लोकेशन हमको न्यूयॉर्क अमेरिका समझ में आ रही है, इज़ दिस टाइम जोन करेक्ट, तो हम कहने वाले हैं नहीं यहाँ करो, हमें तो भारत जाना है। तो अब हम भारत जाते हैं, ये आके पूछेगा अभी थोड़ी देर के बाद। हाँ, अब इसमें ये पूछ रहा है गाइडेड यूज़ एंटायर डिस्क एंड सेटअप LVM। हर बार हम यही सिलेक्शन करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि पहले कई समय में मतलब हम बहुत बार काम करते थे, तो ऐसा होता था कि रूट डिस्क यानी कि जिसमें मेन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो वो अलग होती थी और बाकी डिस्कें अलग अलग होती थी। तो एक ही डिस्क है, या फिर कभी कभी ऐसा होता था कि रूट डिस्क में अगर सारा सॉफ्टवेयर रूट डिस्क में इंस्टॉल कर लो तो कभी कभी मेजर बड़ी समस्या आ जाती थी। तो हम लोग क्या करते थे कि जो इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर है, रूट है, वो एक जगह रखते थे, और मतलब जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स हैं, और /var/etc वगैरह /bin वगैरह USR bin वगैरह वो अलग अलग पार्टीशन सिस्टम पर रखते थे, जिससे सिस्टम, ये पहले की बात कर रहा हूँ, आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं होता। और इसीलिए, और अब क्या हुआ है, डिस्कें बड़ी आसानी से सस्ती हो गई हैं, तो आप मंगा सकते हो, कर सकते हो, इसलिए वो समस्या नहीं रही। हालांकि अभी भी रूट डिस्क, जो रूट डिस्क मतलब मेन डिस्क जिसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया उसको रूट डिस्क कहते हैं। इसी तरीके से विंडोज़ में की दुनिया में उसी को C ड्राइव कहते हैं। ये C ड्राइव या रूट डिस्क में कैसा होता है, ये आगे चल के किसी सही जगह पे आपको मैं बताऊंगा इसका ये इस तरह की समस्याओं का के कारण क्या समस्या आती है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, और अब ये कह रहा है राइट द चेंजेस टू कॉन्फ़िगर LVM, यस कर देते हैं, पहले आप देख चुके हैं। और ये कह रहा है अमाउंट ऑफ वॉल्यूम को 10 गीगाबाइट हमने टोटल दिया है, तो हम 10 गीगाबाइट पूरा दे देते हैं। देखिए यहाँ पर ये अलग तरीके से पूछ रहा है। अभी हम 18 में पहुँचेंगे, 20 में पहुँचेंगे, 22 में पहुँचेंगे, तो आप देखेंगे ये अलग तरीके से सवाल पूछेगा। हमने सिलेक्शन का सारा दे दिया, हम इसको यस कह देते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें सब कुछ ठीक दिख रहा है, जो कुछ भी चाहिए। देखिए LVG रूट है ना, ये रूट वॉल्यूम अलग है, स्वैप अलग है। स्वैप जो होता है वो इमरजेंसी में सिस्टम के अंदर जब मेमोरी कम हो तो डिस्क को भी मेमोरी की तरह, रैम की तरह प्रयोग किया जा सकता है। तो उसके लिए ये स्वैप का एरिया प्रयोग किया जाता है, स्वैप का भाग प्रयोग किया जाता है। और ये करीब करीब ये बहुत समय तक स्वैप को बढ़ाना, घटाना और इस तरह की कार्यवाही हम लोगों को करनी पड़ती थी, ताकि सिस्टम तो चलता भी रहे और बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगे। अब मैंने इसको बता दिया है, ये सिस्टम को कॉपी कर रहा है। अभी कुछ सवाल अभी और आने बाकी इसके।
जब तक ये इंस्टॉल कर रहा है तब तक मैं आपको स्वैप के बारे में बताता हूँ। तो होता क्या था कि जैसे अभी इस सिस्टम में हमने इसको मेमोरी दी है, यहाँ पर देखिए ये दी है ना, सिस्टम में ये मेमोरी दी है 1 गीगाबाइट। तो 1 गीगाबाइट मेमोरी में अब मान लीजिए हमने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद ऐसी स्थिति हो गई कि इस सॉफ्टवेयर ने 800 मेगाबाइट मेमोरी में अपना कब्जा कर लिया। खुद को ऑपरेटिंग सिस्टम को मान लीजिए 600 या 800 मेगाबाइट चाहिए किसी कारण से, एक उदाहरण बता रहा हूँ मैं। तो क्या होगा कि अब इस सिस्टम का खुद की तैयारी करने में 800 मेगाबाइट लग गए, तो अब केवल 200 मेगाबाइट बचे हैं जिसमें कि कोई एप्लीकेशन रन करेगा। तो अभी तो हमें सीखना है केवल, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सीखना ना होता, काम भी करना होता तो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि तो अच्छा खासा सिस्टम है, उसमें से पूरा का पूरा वो अपने ही काम में ही उसका सारा, जैसे होता है ना कि किसान गेहूँ या कोई फसल उगाए और पूरी खुद ही खा जाए और किसी को दे ही नहीं, तो ये वैसी स्थिति हो रही है। देखिए ये HTTP प्रॉक्सी वाला सवाल आया है, तो मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ यहाँ पर। और तो अगर मेमोरी कम पड़ गई, 1 गीगाबाइट इंस्टॉल करने के बाद 200 मेगाबाइट बचता है और उसमें आपकी एप्लीकेशन नहीं चल रही, तो आप क्या करते हैं, जब ये सिस्टम इंस्टॉल करता है तो यूनिक्स के सिस्टम्स में और बाद में लिनक्स में भी वही सेम वाली है। लिनक्स लगभग आप उसको यूनिक्स की तरह समझिए, थोड़ा आजकल समय के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बढ़ते बढ़ते इसमें कुछ क्षमताएं बढ़ गई हैं, और लेकिन कम बेस ये यूनिक्स जैसा ही है। तो अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए एप्लीकेशन कुछ जगह नहीं मिल रही, 1 मिनट इसको ज़रा मैं सिक्योरिटी अपडेट्स ऑटोमेटिकली कर दूं ताकि हम आगे बढ़ सकें। और हाँ, तो मेमोरी जो है अगर इसको कम पड़ गई तो ये क्या करेगा, इस जो हमने इसको जैसे 10 गीगाबाइट डिस्क दी है, 10 गीगाबाइट डिस्क में से ये जितनी मेमोरी है कम से कम, अगर उसको डिफ़ॉल्ट मैंने सेट नहीं किया, मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया, अपने आप से नहीं बताया, तो ये क्या करेगा, 1 सेकंड। तो अब मैं इसमें लैम्प सर्वर लेने वाला हूँ और OpenSSH लेने वाला हूँ, और इसमें स्टैंडर्ड सिस्टम यूटिलिटीज़ भी कह रहा है। तो ये जब इंस्टॉल हो जाएंगे तो मैं इनको भी आगे दिखाऊंगा आपको, और ये नहीं होती तब क्या क्या होता है वो भी देखेंगे हम लोग, है ना। तो इसको हाँ, तो अब मेमोरी जो है, मेमोरी का मैंने कहा कि अगर 1 गीगाबाइट्स को कम पड़ गई तो ये क्या करेगा, ये हम चूँकि MySQL वाला लैम्प वाला इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये MySQL डेटाबेस के रूट यूज़र के लिए पूछ रहा है। तो मैं इसको पासवर्ड दे देता हूँ, हाँ। तो मेमोरी जो है 1 गीगाबाइट रैम कम पड़ी, 1 गीगाबाइट आपके पास है और उसमें से 800 तो इसने मान लिया ऑपरेटिंग सिस्टम ने ले ली, 200 बची। अब आपकी एप्लीकेशन जैसे कि अपाचे डेटाबेस जो भी लगा रहे हैं आप, उसको और मेमोरी चाहिए। तो क्या होता है कि कहते हैं ना, गरीब आदमी जैसे होता है तो वो कुछ अपना लोकल जुगाड़ कर लेता है ना, जैसे कि दरवाजे या छत पे कुछ कर लेता है, उस तरीके की चीज़ें होती है ना। या अगर दरवाज़ा नहीं है तो कुछ टीन वीन के टप्पर लगा लेता है, या टीन के दरवाजे लगा लेता है, या छत के फ्लैट छत नहीं है तो कुछ टीन का डाल लेता है। उसी तरीके से ये जो अगर मेमोरी कम पड़ गई तो हम इसमें स्वैप मेमोरी का स्वैप क्या करेगा, डिस्क में से 10 गीगाबाइट में से 1 गीगाबाइट, या ज़रूरत पड़ी तो हम 2 गीगाबाइट कन्फिगर कर सकते हैं, तो 2 गीगाबाइट डिस्क के एरिया को मेमोरी की तरह प्रयोग करेगा। अब क्या इसका क्या मतलब हुआ, जब आप काम करते हो तो आप अपनी मेमोरी में सब कुछ रखते हो, मतलब जो इस वक्त जैसे मैं जो कुछ बोल रहा हूँ सब इस वक्त मेरी तात्कालिक स्मृति में है, जो मेरी मेमोरी में इस वक्त इस समय है, उसकी एक लिमिट है। मान लीजिए मुझे एक साथ आप, जैसे होता है ना कि मैं एक हाथ से 2 हाथों से 3 बॉल ऊपर नीचे हवा में उठा के पकड़ रहा हूँ, साथ में माउस भी चला रहा हूँ, साथ में इंस्टॉल भी कर रहा हूँ, साथ में कुछ डांस भी कर रहा हूँ, गाना भी गा रहा हूँ। तो अगर मैं बहुत सारी चीज़ें मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ
तो उस स्थिति से निपटने के लिए अब क्या हो रहा है कि मेरे मस्तिष्क को थोड़ी थोड़ी देर के लिए हर काम करना पड़ेगा। थोड़ी देर डांस करूँगा, थोड़ी देर के लिए ये माउस चलाऊँगा, थोड़ी देर के लिए कुछ और करूँगा, वगैरह वगैरह। तो जितनी देर के लिए करूँगा तो कंप्यूटर क्या करता है, मेमोरी में जब जगह कम पड़ती है तो जितनी जैसी जगह आवश्यकता महसूस होती है, अब इसने 2 गीगाबाइट इसको बता दिया, हमने मान लीजिए 1 गीगाबाइट बता दिया कि स्वैप है आपके पास, तो ये क्या करेगा, उस स्वैप में से कुछ मेमोरी ले लेगा और उसका प्रयोग कर लेगा मेमोरी की तरह। अब इसको हम जब एक्चुअली मेमोरी देखेंगे ना, कंप्यूटर के अंदर एक बार लॉगिन कर चुके होंगे तब देखेंगे तो आपको और इसी तरीके समझ में आएगा। लेकिन मोटी मोटी बात समझने की ये है कि ये स्वैप मेमोरी जो है वो इमरजेंसी फंड की तरह है। असल में आपके कुछ अपनी जो डिस्क थी उसको बचा के रखा, उसको सॉफ्टवेयर की जगह नहीं दी और उसको मेमोरी के लिए, रैम के लिए जगह दे दी, उसकी नकल उतारता है। बिल्कुल वैसा नहीं होता, स्वाभाविक है। अगर सब कुछ बिल्कुल वैसे ही होता तो ज़रूरत है क्या, सारा काम डिस्क में कर लो, रैम रखो ही नहीं। रैम क्यों रखा हमने, रैम इसलिए रखते हैं क्योंकि रैम जो है ज़्यादा तेज़ गति से काम करती है। डिस्क आजकल के ज़माने में डिस्क बहुत तेज़ चलने लगी, लेकिन फिर भी रैम उनसे हमेशा ही आगे चलती है। तो हमको वो इमरजेंसी फंड की तरह ही प्रयोग करते हैं हम स्वैप का, वो नहीं। और जबकि बल्कि ये भी होता है कि अगर हम लोग कभी कभी देखते हैं कि सिस्टम, कोई कंप्यूटर बहुत स्लो चल रहा है, सर्वर, तो हम चेक करने आते हैं सबसे पहले, ऐसा तो नहीं स्वैपिंग बहुत ज़्यादा चल रही हो। अभी जैसे हमने कुछ कमांड्स होते हैं जिनसे आप देख सकते हो कि मेमोरी कितनी कहाँ पर प्रयोग हो रही है, तो वो भी हम मतलब जब हम अभी कमांड्स देखते चलेंगे तब उसके बारे में भी बात करेंगे आगे चल के। अब ये कह रहा है मैं क्लीन अप कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्लीनिंग अप चल रहा है और ये लगभग मुझे लगता है 18-20 मिनट में सारा काम हो गया। अभी ये कुछ काम कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि स्वैप क्या चीज़ होती है। इन चीज़ों को जब तक हम बार बार कहते हैं ना एक्शन में नहीं देखेंगे, सामने करके नहीं देखेंगे, तब तक वो दिमाग में स्थिर नहीं होती ठीक से। तो ये इंस्टॉल द ग्रप लोडर, मैंने कहा था ना इंस्टॉल द ग्रप लोडर, बूट लोडर लगाना ज़रूरी इसलिए क्योंकि सिस्टम को बूट करने के लिए बताना ज़रूरी होता है कहाँ से बूट करो। अब ये बूट क्यों बताना ज़रूरी होता है, थोड़ा वो भी समझेंगे। ये बूट वाला चक्कर विंडोज़ में भी होता है, लिनक्स में भी होता है, यूनिक्स सब में होता है। बूट जो है एक ऐसा प्रोग्राम है जो सिस्टम के शुरुआत होते समय चलता है, बाद में उसकी ज़रूरत नहीं थी। वो शुरुआत के समय सारा काम करता है, एक बार वो काम कर देता है तब फिर सिस्टम चलता रहता है। जैसे होता है ना कि अगर आप ट्रक या कोई कार या स्कूटर चलाते हो, है ना, तो शुरू में स्टार्ट करते हो और क्लच पकड़ के एक्सीलेटर लेते हो थोड़ा सा, है ना, तो वो एक अलग टाइप की प्रक्रिया होती है। एक बार वो हो गई इंसर्शन कंप्लीट, तो एक बार वो प्रक्रिया हो गई तो चलाते रहने में अलग किस्म की योग्यता चाहिए होती है, लेकिन स्टार्ट करने में और शुरुआत करने में, जैसे आप कार या स्कूटर चलाना सीखते हो तो सबसे पहले उस शुरुआत में ही मुश्किल जाती है, शुरुआत में झटके लेती है गाड़ी, लेकिन एक बार चल गई तो चलती रहती है। तो ये बूट वाला काम जो है वो शुरुआत करने जैसा है। देखिए हमारा सिस्टम आ गया सामने। अब हम इसमें लॉगिन करते हैं। ब्यूटीफुल, बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। तो ये देखिए ऊपर दिखा रहा है 16.47 LTS, लॉन्ग टर्म स्टेबल सिस्टम। तो ये 16 से 16.47 हो गया। अब हम 18 पे काम करेंगे।